हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को सादर नमस्कार। जी दोस्तों, चलिए अब काम की बात करते हैं तुलसी जी के साथ। आप होंगे स्वस्थ और मस्त। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है तुलसी। सर्दी आने वाली है, मैंने कहा सर्दी आने वाली है और तुलसी जी की बात ही ना हो, ऐसे हो कैसे सकता है। तुलसी जो है सर्दी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। दोस्तों, यह वह पौधा है जिसकी जड़, शाखा, पत्ती और बीज सभी के सब काम में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि विटामिन सी से भरपूर यह पौधा है। जी दोस्तों, और विटामिन सी पाए जाने के कारण एंटीबॉडीज ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती हैं इस पौधे से। जी हाँ, बहुत ही काम का पौधा है। नहीं लगाया है अभी तक तो लगा लीजिए और नर्सरी से ला करके इसे घर में लगा लीजिए। वैसे हिंदुओं के अंदर, हर भारतीय घर के अंदर लगभग ये पौधा होगा ही, मेरी ऐसी मान्यता है। दोस्तों, वैसे भी ये बहुत ही काम का है। खांसी, कफ, सर्दी और थकावट से भी बचाने वाला यह पौधा है। स्ट्रेस फ्री करने वाला है। किसी तरह का तनाव है तो तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम तुलसी के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। न केवल वैसे फ़ायदा करती है, वैसे भी इसमें विटामिन सी होने के कारण त्वचा में निखार आते हैं। इससे बहुत ही फ़ायदा करती है और इसकी तासीर गर्म होने के कारण जो है पित्त और कफ को दूर करती है। हाँ, लेकिन जिनके पेट में पहले से ही जलन रहती है उन लोगों को तुलसी का उपयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। वैसे तुलसी फ़ायदा ही फ़ायदा करती है। एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण इसके अंदर जो है बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी प्रकार का संक्रमण हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसके अंदर बस इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, अब है कि तुलसी को कई बार मान्यता रहती है कि दांतों से नहीं काटना चाहिए। इसके पीछे यही कारण है कि दांतों से काटते हैं तो फ्रेंड्स होता ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पारा होता है। तो पारा जब दांतों से काटते हैं, चबाते हैं, तो पारा होने के कारण ये दांतों के लिए नुकसान कारक हो सकता है। जी, इसलिए इसको कहा जाता है कि दांतों से नहीं चबाना चाहिए। तो एक तो हमने देखा कि जिसके पेट में जलन रहती हो वो इसका कम इस्तेमाल करे, और दूसरा हमने देखा कि भाई हाँ, इसको दांतों से नहीं काटें। ये दो बातों का हमको ज़रूर तुलसी का इस्तेमाल करते टाइम में ध्यान रखना चाहिए। बाकी तुलसी के फ़ायदे हैं। रक्त को शुद्ध करती है। किसी भी तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, बुखार हो, पेट दर्द हो, मलेरिया हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यहाँ तक कि पीरियड्स भी अगर महिलाओं को अनियमित आते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदा करती है। इंडिया के अंदर लगभग इसके 5-7 प्रकार हैं जो खास फेमस हैं। वैसे बताया जाता है कि लगभग 100 तरह की तुलसी अलग अलग किस्म की पाई जाती है। लेकिन मैंने जो अभी तक तुलसियाँ देखी हैं वो राम तुलसी देखी, कृष्ण तुलसी देखी, वन तुलसी, कपूर तुलसी, ये सारी की सारी तुलसियों के पौधे अभी तक हम इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अब देखा हमने कि यह एक चमत्कारी पौधा है। इस औषधीय गुणों से भरपूर है। बहुत से इसमें चिकित्सकीय गुण पाए जाते हैं। तो ज़रूर आप घर पर लगाने का सोच ही रहे होंगे और या लगा ही रखा होगा। दोस्तों, ज़रूर लगा रखा होगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं वह तुलसी है, राम तुलसी। इसे ब्राइट तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये वाली तुलसी जो है हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। इस दृष्टि से अब हमने देख लिया कि बहुत ही फ़ायदे वाला पौधा है और वास्तुशास्त्र के लिए भी, वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये एक पवित्र पौधा है। वास्तु दोष अगर घर के अंदर रह जाता है तो उसके निराकरण के लिए भी आपको तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। अब एक ये और मान्यता है कि रविवार को हमें तुलसी का पौधा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार कि तुलसी जी रविवार को पूर्ण विश्राम पर रहती हैं, जैसे हम लोग रहते हैं। जी, रविवार को तुलसी जी भी पूर्ण विश्राम पर रहती हैं।
और इस दृष्टि से तुलसी के पत्तों को न तो रविवार को तोड़ना चाहिए, न इस्तेमाल करना चाहिए, और न ही तुलसी के पौधे को लगाना और इधर से उधर मूव करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी पूर्ण विश्राम में हैं। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें लगता है कि तुलसी की मान्यता बहुत ऊंची है। जी, तुलसी जी की महिमा बहुत ऊंची है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, कुछ एक छोटी मोटी लापरवाही के कारण हम तुलसी के पौधे को खो देते हैं। वैसे तुलसी का एक बार लगाया हुआ पौधा आराम से 2-2.5 वर्ष तक चल जाता है, लेकिन छोटी मोटी लापरवाही हमारी तुलसी के पौधे को खो देती है। वह कैसे, चलिए अब हम चलते चलते उस पर भी बात कर लेते हैं। नंबर 1, तुलसी के पौधे पर इस तरह के बीज आने लगें तो आप उन्हें हटा दीजिए। जी हाँ, बीजों को तुरंत इस तरह से पिंच करके हटा दीजिए, अदरवाइज बीज बनने लगेंगे और आपकी तुलसी की एनर्जी सारी बीजों में जाने लगेगी, और इस तरह से तुलसी अपनी पूरी शक्ति को खो चुकी होगी, क्षमता को खो चुकी होगी। धीरे धीरे करके तुलसी जी सूखने लगेंगे। तो पहला काम है कि इसकी तुलसी पर बीज ना बनने दें। नंबर 2, तुलसी की बराबर से पिंचिंग करते रहें। पिंचिंग मतलब ऊपर का जो टॉप होता है फ्रेंड्स, वो थोड़ी थोड़ी कटिंग करते रहें। जी हाँ, जिससे कि तुलसी घनी हो, अदरवाइज़ तुलसी बिल्कुल एकदम सूखी सूखी हो जाएगी। ये देखिए, ये बिना पिंच की हुई तुलसी है, कैसे सूखी हुई है। और नंबर 3, तुलसी पूर्णतः गर्म प्रदेश में पाए जाने वाला पौधा है, गर्मी पसंद करने वाला पौधा है, इसलिए इसे छाया में नहीं रखिए, धूप में रखिए। ये जो पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये छाया में रखा हुआ पौधा है। देखिए, ये छाया में इसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, कैसे सींक जैसी खड़ी है तुलसी। तो धूप में रखिए, धूप पसंद करने वाला पौधा है। ओवर वाटरिंग से बचाइए। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप डाल देंगे तुलसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा पानी डालते रहेंगे तो भी इसकी जड़ें जो है गल जाती हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1, धूप वाला पौधा है, धूप में रखेंगे। नंबर 2, इसकी पिंचिंग करते रहेंगे। नंबर 3, बीज बनने से पहले हटा देंगे। नंबर 4, जी, इसकी गुड़ाई ज़रूर करेंगे, समय समय पर आप इसकी गुड़ाई कीजिए। हाँ, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। कंपोस्ट डालिए। और एक सबसे उपयोगी बात है दोस्तों, जो आए वही तुलसी जी के अंदर पानी उड़ेल दे, जो आए वही तुलसी जी के अंदर पानी उड़ेल दे और जड़ के नज़दीक उड़ेल दे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अदरवाइज़ तुलसी जी की जड़ें गल करके ख़त्म हो जाएंगी और आप धीरे धीरे करके इस पौधे को खो चुके होंगे। तो ये सारी की सारी आइडियाज़ थे दोस्तों, जिससे कि आप अपने तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं। और तुलसी हरी तो हम हरे भरे, जी हाँ, क्योंकि अनेकों रोगों से ये बचाती है और घर को पॉजिटिव वाइब्स से भरती है। तो दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि वीडियो लगी होगी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों को ये जो तुलसी महारानी के बारे में दी गई हैं टिप्स, वो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, आपको नहीं चाहिए ना इस तरह से सूखा सूखा सा पौधा, बेचारा जो खुद ऐसा लग रहा है कुछ लड़ रहा है अपने जीवन के लिए। नहीं, आपको चाहिए हरा भरा अच्छा घना घना पौधा। तो ये सारे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो आप पा सकेंगे एक बहुत ही हरा भरा सा घना घना सा तुलसी जी का पौधा। और जिस घर में तुलसी प्रसन्न है, वहाँ ऑटोमेटिक ही सारी प्रसन्नता आ ही जाती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, क्षमा चाहूँगी, लेकिन हाँ, तुलसी मैया की जो वीडियो है, जय हिंद, जय भारत।